बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन की थी कि किस तरह जो है ना हम एक जब प्रोजेक्ट बनाया जाए तो उसका किस तरह जो है ना स्ट्रेटजी सेट करते हैं और उसमें क्या क्या हमें चीज़ें जो है वो स्ट्रेटजी बनाने के लिए चाहिए होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना हमें एक अच्छी बनाने की स्ट्रेटजी बनाने के लिए इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो वो चीज़ है। अब उसमें जो है ना आज जो हमारा डिस्कशन है टॉपिक का, उसमें हमने देखना ये है कि जो सीक्वेंस है एक स्टडी मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो जो है ना हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 4 मेन जो है ना हमारे पास प्रोसेस हैं, जिसको जो है ना वो रिसर्चर्स जो है ना वो ज़्यादा वो करते हैं, फोकस करते हैं। इसमें सबसे पहले रिव्यू एंड डिफाइन और ये सेट लॉन्ग रेंजेस हैं, इनको वन बाय वन जो है ना वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है रिव्यू एंड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। तो आपने जो है ना व्हाट वी वांट टू बिकम, आपने एक पहले वो डिफाइन करना है कि हमने क्या कहाँ पे लेके जाना है पेज को। और डिटेल जो है ना ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, जिसको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस क्या है आपका, कहाँ पे आप जो है उसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मिशन जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने जो है ना अपने किस तरफ जाना है। जब आपने एक मिशन स्टेटमेंट को जो है ना स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट सर्विस जो है ना वाज़ेह कर लिया, तो वो जो मिशन जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वो आपका डिसीजन मेकिंग में जो है ना शेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज जो शेयर करेंगे, तो एक बड़ा रोल प्ले करेगा डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ अगर हम बात करें कि हमारी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो उन हमने एक ये मिशन बनाया हुआ है कि हमने ऐसी जो है ना वो स्टूडेंट जो है ना वो करते हैं कि वो जिधर भी दुनिया के इस कोने में भी जाएँ, तो वो जो है ना अपनी जो सलाहियतें जो चीज़ें सीखी हैं उन्होंने उसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो एक जो है ना मिशन बना लिया। उसके साथ जो है ना हमने उसको फिर वो सेट कर लिया किस तरह इसको स्ट्रेटजी बनाई, उसको किस तरह हमने लेके चलना है चीज़ों को। उसके लिए ओबी बेस्ड सिस्टम है और ये जितना भी आपको जो है ना वो नज़र आ रहे हैं डिपार्टमेंट की जो है ना अ, उनकी जो है और जो ड्यूटीज़ हैं और ये सारी चीज़ें। तो इसी को जो है ना स्ट्रेटजी कहते हैं। आपने अपनी उसके मिशन से जो है ना उसको अलाइन कर लिया। ठीक है, तो एवरीवन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कीनली अवेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन। तो हर बंदे को जो है ना उसका बड़ा पता होना चाहिए कि उसको जो है ना कि मेरे ये जो है ना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने किस तरफ लेके जाना है। जैसे कि हम बात करते हैं कि लार्ज कंसल्टेंट पार्टनर हु फेल टू डिसाइड द मिशन स्टेटमेंट डिमांड आर रिक्वायर्ड टू बाय लंच। तो अब होता ये है कि आपके पास जब बहुत बड़ी जो फर्म्स होती हैं उनकी जो पार्टनर्स हैं वो मिशन स्टेटमेंट को जो है ना वो करें, तो उनमें फिर क्या होता है उनको जो है ना एक वो पड़ जाती है, मतलब ये एक तरह से ना उन्होंने एक यूँ समझ लें कि एक तरह की एग्जाम्पल तो नहीं, एक तरह का जो है ना एक जोक से लिखा हुआ है कि उनको जो है ना एक लंच या खाना जो है ना वो देना पड़ता है कि अपनी जो है ना वो जो मिशन स्टेटमेंट है उनको ही जो है ना वो सही तरह जो है ना वो नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए जो है ना ये हमें बड़ा ज़रूरी है कि हमने जो है ना उनको मिशन स्टेटमेंट जो है ना कम्युनिकेट कर सकें, उसको आइडेंटिफाई जो है ना पर्पस हो आपका ऑर्गेनाइजेशन के टू ऑल स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिलेवेंट जितने भी आपकी जो कम्युनिकेशन है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है और मिशन स्टेटमेंट जो है ना वो भी आपने यूज़ फॉर एवेल्यूएटिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हम बेसिकली कर रहे हैं कि आपने स्ट्रेटजी बनानी तो सबसे पहले आपने मिशन को देखना है कि मिशन क्या कहता है। तो ये मिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन की है और ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल कंपोनेंट भी है वो मिशन स्टेटमेंट में, प्रोजेक्ट सर्विसेज टारगेट कस्टमर मार्केट एंड ज्योग्राफिकल डोमेन। तो ये सारी चीज़ें आप यूँ समझ लें कि अ, एक मिशन में जो है ना वो उसको जो है ना उसको रिव्यू और डिफाइन करने में जो है ना वो आती है। उसके बाद आपने सेट जो है ना वो लॉन्ग रेंज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है ना उसको सेट करना है कि आपने जो है ना एक जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है ना जो होता है वो ट्रांसलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन मिशन टू स्पेसिफिक कंक्रीट और मेजरेबल टर्म में जो है ना वो उसको हम देखते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो
आपने एक जो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसकी आपने वो सेट कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो है ना वो एक वो बना लिया, मिशन बना लिया, हमने यहाँ पे इस चीज़ को लेके जाना है। और फिर ऑब्जेक्टिव भी समहाउ जो है ना इससे रेलेवेंट है कि आपके पास होता ये है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें ना थोड़ी सी जो है ना अगर हम ये बात रख लें कि असल में ये दोनों चीज़ें हैं तो बड़ी जो है ना ये ऑब्जेक्टिव हो गए, मिशन हो गए और गोल्स हो गए, ये तीनों चीज़ें बड़ी जो है ना क्लोज आपको मिलती हैं। तो मिशन स्टेटमेंट में जो है ना हम बेसिकली ज़्यादा देखते हैं कि उसका जो पर्पस है, उसका फोकस है कंपनी का वो किस तरफ है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है उसको जो है ना बेसिकली यूँ समझने की आउटलाइन करते हैं जो अचीविंग मिशन जो है ना अचीव करने के लिए जो हम पाथ को जो है ना इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या चीज़ है, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? तो इसी तरह जो आपके पास जो है ना ये दोनों चीज़ें इस तरह इंटर रिलेटेड हैं, करीब-करीब जो है ना वो होती हैं। लेकिन ये जो है ना थोड़ा-सा इसमें जो है ना वो आपका जो है ना फ़र्क आता है इन चीज़ों में। तो इसी तरह आपके पास क्या है कि अगर हम जैसे अब गोल ऑब्जेक्टिव ये 2 चीज़ें अलग हैं, तो ये अब जो है ना बज़ाहिर तो उसमें जो है ना चीज़ें में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन अगेन जैसे अगर हम गोल की बात करें तो आप ये कहते हैं कि जो है ना हमने एक गोल बना लिया है उसकी जो है ना गोल जैसे हमने बना लिया कि आपने एक इम्प्रूव करना है स्किल्स जो है ना एम्प्लॉय के स्किल्स को जो है ना इम्प्रूव करना है, ये आपका एक गोल है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या कर रखेंगे आप जो है ना उसके अंदर जो है ना ट्रेनिंग रखेंगे नेक्स्ट जो है ना 12 मंथ की आपने ट्रेनिंग रख ली तो उसकी ये जो है ना हम ऑब्जेक्टिव इस तरह अचीव कर रहे हैं, इस तरह गोल हो जाना। तो इसका जो है ना फिर एक्शन प्लान बनता है कि उसको जो है ना आपने स्पेशल कमेटी जो है ना वो बना ली जो उसको हायर करेगी, प्रोफेशनल ट्रेनर को कंडक्ट करेगी। तो ये आपकी यूँ समझ लें कि गोल फिर ऑब्जेक्टिव फिर जो है उसके साथ एक्शन प्लान की चीज़ें बनती हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें आपको जो है ना थोड़ी-सी कन्फ्यूजन तो होती है, तो मुझे आज तक हो रही है चीज़ों में कन्फ्यूजन, तो बहरहाल आपको मज़ीद अगर उसमें वो करना हो तो नेट से आप चेक करिएगा, आपको मज़ीद जो है ना एग्ज़ाम्पल के साथ, पिक्चर्स के साथ जो है ना वो मज़ीद क्लैरिफ़ाई हो जाएगी। तो बहरहाल हम जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव में जो है ना आपने सेट टारगेट्स कर दिए ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑल लेवल्स पे और उसकी जो है ना पिन पॉइंट करें डायरेक्शन मैनेजर्स की जो किस तरफ जो है ना वो मैनेजर्स ने जो है ना वो बिलीव करते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन को जाना है। हमने क्या चीज़ किस जो है ना गोल को अचीव करना है, किस ऑब्जेक्टिव को लेना है। तो उसकी जो है ना फर्म ने जो है ना किस तरफ जो है ना जाना है और उसकी जो व्हेन इट इज़ गोइंग टू गेट देयर और कब वो उधर पहुँचेगी, तो ये डिटेल में जो है ना आप ऑब्जेक्टिव सेट करके जो है ना चीज़ों को जो है ओवरकम करते हैं। तो इसलिए जो है ना आपने एक लॉन्ग जो है ना रेंज सेट करना है। जैसे मैंने बताया कि हमने एक वो सेट कर लिया है कि हमने एक वर्ल्ड वाइड जो है ना उसको यूनिवर्सिटी को जो है ना वो बनाना है और जो भी एक हमारी अ, यूनिवर्सिटी की अगर आप जो है ना वो वेबसाइट पे जाएँगे ना तो आप उसमें जो हमारा ये समझ लें कि डिपार्टमेंट की जो है ना अ, एकेडमिक उसमें जाके यहाँ आपकी इधर भी जो है ना वो मिल जाती हैं। अगर आप उसमें चेक करें ना आपको ये जो आपका जो गैलरी है इसमें भी आपने हमारी ना इसकी जो है ना वो ऑब्जेक्ट विज़न, मिशन और जो है ना एक गोल जो है ना वो सारे जो है ना हर यूँ समझ लें कि डिपार्टमेंट के ना आपको मिल जाते हैं। हमारी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उनका भी जो है ना एक हमने जो है ना मिशन जो है ना वो सेट किया जैसे मैंने बताया कि अपनी जो है ना मिशन हमने यही बनाया हुआ है कि नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है ना हमने क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च इनोवेशन के ज़रिए से जो मैकेनिकल की फील्ड है तो उसको जो है ना हमने ओवरकम करके ना अपने जो प्रोफेशनल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी कोई जो है ना क्वालिटी एजुकेशन देनी है तो जिसको वो जो है ना इस चीज़ को जो है ना वो जो है ना वो कर सके उनकी जो यूँ समझ लें जो जिस यूनिवर्सिटी में जाए जहाँ गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो तो उधर जो है ना वो अपनी अपनी स्किल्स को जो है ना लगा के इन चीज़ों को एनहांस कर सकें। और दूसरी तरफ जो है ना वो हमने अब जैसे मैंने बताया कि इन चीज़ों को जो है ना वो लिया है। तो अब इसमें जो है ना डिटेल ये चीज़ आ जाती है ऑब्जेक्टिव जो है ना और इसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि जो है ना ऑब्जेक्टिव जैसे अगर हम बात करें कि आपकी जो है ना वो
जो मार्केट्स और प्रोडक्ट्स हैं उससे जो है ना इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, फाइनेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉयज, कंज्यूमर्स, तो ये जो है ना हर एक उसके अंदर जो है ना आपकी जो है ना ये चीज़ इनहेंस हो, आपका जो है ना वो हर उसकी चीज़ की स्किल्स बढ़े, एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स बढ़े, कंज्यूमर है तो उनकी तादाद बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी तो वो बढ़े, फाइनेंस जो है ना आपका सही तरह से मैनेज हो, क्वालिटी इनहेंस करे, प्रोडक्टिविटी बढ़े, इनोवेशन हो ज़्यादा। तो ये सारी सारी जब आप लॉन्ग पे सेट करते हैं चीज़ों को तो आपको ये चीज़ें जो है ना वो कवर हो जाती हैं। तो इसी तरह अगर हम टाइम फ्रेम भी जो है ना वो मेजरेबल आपके पास हो, आइडेंटिफाइबल भी हो और रियलिस्टिक भी होना चाहिए। मतलब ये भी हो कि रियलिस्टिक हो, ये ना हो कि बिल्कुल आप अनरियल जो है चीज़ को बना लें। तो ये डोरन जो है ना उसने सम जो है ना मेमोरी डिवाइस को जो है ना वो बनाया है कि आपने ऑब्जेक्टिव किस तरह सेट करना है। उसमें उसने स्मार्ट का जो है ना वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऐसे स्पेसिफिक है, हमसे मेजरेबल है, असाइनेबल है, रियलिस्टिक है, टाइम रिलेटेड है। स्पेसिफिक यही कि स्पेसिफिक होना चाहिए, टारगेट हो उसका जो है ना उसकी मेजरेबल हो कि उसकी जो है ना इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस जो है ना वो मेजरेबल होना चाहिए, असाइनेबल हो कि वो असाइन कर सके किसी को जो है ना कंप्लीशन के लिए। अब आपने एक कंपनी खोली है कोई और आप जो है ना किसी और उसकी जो है ना तरफ ले जाते हैं तो वो थोड़ी-सी अगर आपको जो है ना जैसे एचवीएसी की कंपनी को खोलते हैं और उसको फिर दूसरी तरफ लेके जाएँ तो वो असाइनेबल नहीं होते, बस जो एक बंदे के स्किल्स होते हैं वो उसी स्किल्स में रहता है। रियलिस्टिक भी होनी चाहिए, उसमें रियलिटी की जो है ना वो चीज़ होनी चाहिए कि आपका जो एनवायरनमेंट है या आपकी जो चीज़ है वो भी थोड़ी-सी आपने उसमें फिर टाइम रिलेटेड भी होना चाहिए कि टाइम की ड्यूरेशन भी समझ आती हो। ये ना हो कि आप जो है ना जैसे एक प्रोजेक्ट है उसको आपने कह दिया कि मैं ये तो मैं 2 महीने के अंदर बना लूँगा, तो वो जो है ना वो उसकी बात है कि 2 महीने में तो उसका सिर्फ बेस भी नहीं बनेगी। तो उसको ये आप ये नहीं कि उसकी जो है ना आप टाइम पूरा कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो है ना ये इस तरह से हो गई, अपनी तरफ से एक चीज़ बात तो नहीं करना। तो ये आपकी ये जो है ना जो लॉन्ग रेंज गोल सेट करने की जो है ना एक वो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, उनको जो है ना वो तरीकाकार बताया गया उसका। फिर तीसरी जो है हमारी जो हम ये देखें यहाँ पे ना, यहाँ इधर हमने ये 3 या 4 जो है ना वो बातें लिखी थी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को किस तरह जो है ना हम उसकी जो एक्टिविटी है उसको किस तरह जो है ना सीक्वेंस और उसको एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिव्यू कर लिया हमने मिशन को, फिर उसके बाद गोल जैसे हमने भी डिस्कस की। थर्ड जो है ना बस तो उसकी जो है ना स्ट्रेटजीज़ बनाने की उस ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपने जो अगेन सवाल आता है कि व्हाट नीड टू बी डन टू रीच ऑब्जेक्टिव, क्या आपने क्या जो है ना उसके लिए किया है ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए। तो उसके लिए जो भी इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव दैट्स व्हाट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो ये सारी जो है ना वो आपने स्टडी फॉर्मेशन के लिए जो है ना ये जो है ना चीज़ें आती हैं। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, वो आपने रियलिस्टिक इवैल्यूएशन करनी है पास्ट की और करंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस की। जो एंटरप्राइज़ है आपके पास है, जो भी कंपनी उसकी पीछे क्या हुआ और अब क्या सिनेरियो चल रहे हैं और ऑयल की क्या प्राइस है, कहाँ पे जाएगी। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपने वो करनी है और इसी तरह एनालाइज़ ये भी करना है कि हू आर द कस्टमर्स एंड व्हाट आर द दे नीड द कस्टमर्स सी देम। तो वो चीज़ें भी अगेन आती हैं कि आपने किस तरह कस्टमर्स को, हमारे कस्टमर्स कौन होंगे और उनके जो है ना नीड्स जो है ना वो क्या जो है ना वो अपनी इसको देखेंगे किस तरह। दूसरा स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या है कि आपने असेसमेंट करनी है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की और जो है ना इंटरनल एक्सटर्नल वीकनेसेस ऑफ एंटरप्राइज की, जो कि आपकी एग्जांपल हो सकती है इसमें आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होगी, मैनेजमेंट टैलेंट क्या हम यूज़ कर रहे हैं, लो डेबिट है और हाई डेबिट है या कोई डीलर है आपके नेटवर्क्स क्या पे होंगे। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथ्स भी हो सकती हैं, आपकी वीकनेस भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपने स्टडी करनी होगी। उसके बाद जो है ना आप जो है ना स्ट्रेटजी जो है ना वो एक बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए। फिर आपके पास मैनेजर का अल्टर है जो है ना वो इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को जो है ना वो अल्टर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट जो है ना वो बेसिकली डिफरेंट कर होता है एक्सटर्नल फोर्स के, इसको जो है ना हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो ये स्वॉट एनालिसिस है, उसमें टेक्नोलॉजी के वाले से भी होता है, स्टडी इंडस्ट्री के वाले, स्ट्रक्चर और कंपटीशन सारे के वाले से। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव जो बेंचमार्किंग है वो यूज़ होती है टू असेस करंट एंड फ्यूचर डायरेक्शन। तो आपकी बात जो अभी जो हमारे पास सिनेरियोज चल रहे हैं और जो इन फ्यूचर जो आपके पास वो होंगे, उन सबको जो है ना वो आप जो है ना एक जो है ना बेंचमार्क करते हैं कि आप जो है ना ये यहाँ पे आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसकी जो है वो जितनी भी एक सेटिंग है वो आप जो है ना वो करते हैं।
ठीक है, तो इसी तरह अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स जो है ना वो भी आगे जो है ना वो स्लैब जो है ना वो एक साइड पे होते हैं और जो है ना वो आपकी इसी तरह अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आपको जो है ना वो हिला सकती है, आपकी बुनियादें हिला सकती है, इसी तरह थ्रेड्स आपको हिला सकते हैं। तो इसलिए जो जो जैसे अगर आप बात करें एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट की, वो क्या हो सकता है, स्लोइंग ऑफ इकोनॉमी, मैच्योरिंग लाइफ साइकिल, एक्सचेंज रेट और गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये जैसे गवर्नमेंट के रेगुलेशन चेंज होते हैं उसमें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो झटका लगता है बाद औक़ात। तो ये सारी आपको पहले से जो है ना वो करनी पड़ेगी। मैंने बताया ऑयल की वो प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, गोल्ड की प्राइसेस हैं। अब जैसे पेंडेमिक आया तो उसमें आपने देखा होगा कितनी ही जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ, कितनी ही जो है ना वो उसमें डूब गई, इवन कि उनका जो है ना सेटअप भी क्लोज हो गया। तो अब ये बहुत सारी ऐसी हैं जो सर्वाइव भी कर गई, तो लेकिन ये है कि वो थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है आपको। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो है ना अगर हम बात करें, वो आपके पास इंक्रीजिंग डिमांड है, इमर्जिंग मार्केट्स है, डेमोग्राफिक्स है। मतलब बातों का तो होता है ये कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको उसका वेल करना पड़ता है, मतलब उसमें आपके पास डिमांड इंक्रीज हो गई है, आपके पास मार्केट इमर्ज हो रही है या डेमोग्राफिक्स हैं। तो ये तीनों जो यूँ समझ लें फैक्टर्स हैं, आपको जो है ना अपॉर्चुनिटी के हवाले से हम उसको जो है ना वो काम आते हैं। तो डेमोग्राफिक्स जो है ना वो सवाल ये बताइए, डेमोग्राफी क्या चीज़ है? इमर्जिंग मार्केट और इंक्रीजिंग डिमांड तो समझ आती है। तो डेमोग्राफिक्स जो है ना वो बेसिकली जो यूँ समझ लें कि होता है कि आपकी जो, जैसे मैं बताऊँ कि जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड जो चीज़ है ना, वो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना वो सारी इस तरह की उसमें लाया करती है। ठीक है, तो इससे भी जो है ना आपकी जो एक यंग यूथ है उन्होंने जो है ना उनको एक चीज़ पसंद आ गई तो वो उसको जो है ना ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो एक सेट ऑफ यूँ समझ लें कि सम जो है ना समहाउ बंदों की जो माइंडेड जो होती है उनको जो है ना उसको आप ये बात कह सकते हैं। इस तरह मैनेजर और इंडिविजुअल फर्म्स है ना उसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस सच एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स, हाउएवर इंडस्ट्रियल नोटेबल एक्सपेक्टेशन हैव न्यू टेक्नोलॉजी सच एज एप्पल यूजिंग आईपॉड क्रिएट अ मार्केट ऑफ सेल्फ म्यूजिक। तो इस तरह जो है ना ये असल में पुरानी बुक है, उन्होंने एग्जांपल दिया है एप्पल की, जब शुरू में आईपॉड आया था तो उसने जो है ना वो म्यूजिक की जो है ना वो सेल करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी। तो उस तरह की ये जो है ना चीज़ें जो समझ लें कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ये जो है ना अगेन इमर्जिंग मार्केट में और फिर उसकी डिमांड हो गई और तो आपको जो है ना अपॉर्चुनिटी आपने अवेल कर ली। तो इन्होंने एग्जांपल दिए, तो चीज़ जो है ना वो ये भी है कि जो है ना फंडामेंटल्स की इंडस्ट्री चेंजेस और स्टे इन प्रोएक्टिव मोड रादर देन रिएक्टिव। तो आपको जो है ना चलना किस तरह पड़ता है, आपको प्रोएक्टिव अप्रोच को जो है ना यूज़ करना पड़ता है रादर देन आप रिएक्टिव अप्रोच का, मतलब आपके पास एक हाल आ गया है, उसको फिर आप जो है ना उसको सेट करते हुए, इससे अच्छा है कि आप पहले से ही उसकी वो रखें कि भाई ये जो है ना हो सकता है मेरे साथ ये मामला हो जाए। तो उसके लिए अगेन वही जो है ना एनालिसिस उन्होंने ज़िक्र किया, स्वॉट एनालिसिस एंड वीक अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स का जो है ना असेसमेंट कर लेनी चाहिए हमें इस चीज़ों से। और इस तरह एनालिसिस क्रिटिकल इश्यूज एंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिक जो अल्टरनेटिव्स आर जो है ना वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं आपके पास। कोई भी क्रिटिकल इश्यूज हैं और कोई जो है ना आपको जो है ना जो भी पोर्टफोलियो आते हैं इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, तो वो आप पहले से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इस तरह के पास जो अल्टरनेट जो है ना वो अगर हम जो है ना करंट जो है ना उससे पोर्टफोलियो से और जो वैल्यू से और उसकी साथ साथ जो स्ट्रेटजी जो है हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट बेसिक मिशन के ऑब्जेक्टिव के साथ करें, तो उससे जो है ना आपका यूँ समझ लें कि आपको जो है ना एक आसानी होती है, आप यूँ समझ लें कि ऑब्जेक्टिव जो है ना जो आप बना रहे हैं उसको जो है ना उसको सही जगह तक ले जाने के लिए उसकी हमारी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इस तरह क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ स्टडी इंक्लूड्स आस्किंग क्वेश्चन, डज द स्टडी टेक एडवांटेज ऑफ आवर कॉम्पिटेंसीज। तो ये जो है ना कुछ जो है ना एनालिसिस आपकी जो है ना वो आती है स्टडी के अंदर के, सब क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास
और कंपनीज को आप जो है ना वो इस्तेमाल होंगे कि नहीं होंगे हमारी जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं। और द स्ट्रेटजी जो है एक्सप्लॉइट आवर कम्पिटिटिव एडवांटेज, उसमें क्या जो स्ट्रेटजी बनाई है वो हमारी जो एक कम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको ख़राब तो नहीं करेगी, ये चीज़ें इस तरह तो नहीं आएगी। तो इस तरह जो है ना आपको एक वो बनाना पड़ता है पहले से, और एक ये सारी चीज़ें पहले सोचनी पड़ती हैं। इस तरह मैक्सिमाइज़ मीटिंग कस्टमर नीड्स है कि ये स्ट्रेटजी है ना वो उसको कस्टमर की नीड्स को पूरा करेगी। और उसके बाद जो है ना विदिन एक्सेप्टेबल रिस्क रेंज में वो रिस्क अगर आ जाए तो उसको जो है ना वो कस्टमर बेयर करेगा कि नहीं करेगा। और इसी तरह जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड विथ कॉस्ट कटिंग ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट असाइंड टू लोअर डिवीजन एंड डिपार्टमेंट डिवीजन। तो ये जो है ना जो फॉर्मुलेशन है यहाँ काइंड होती है कि आपने उसकी जो ऑब्जेक्टिव है और प्रोजेक्ट असाइन टू लोअर डिवीजन जो डिपार्टमेंट्स हैं और इंडिविजुअल्स को जो है ना आपने असाइन करा, तो ये आपकी जो है ना वो जो समझ लें कि आपकी स्टडी यहाँ कंप्लीट होती है। और इसी तरह जो 20% ऑफ जो मैनेजमेंट एफर्ट है, 20% आपकी एफर्ट जो है ना मैनेजमेंट एफर्ट्स हो, और जो इम्प्लीमेंटेड है कंज्यूम करने के लिए आप 80% होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है ना सारी सारी स्ट्रेटजी बनाने में लग जाएं या सारी इम्प्लीमेंट करने में लग जाएं, बल्कि एक उन्होंने 20-80 का जो है ना एक फार्मूला दिया है कि जो फॉर्मुलेटिंग के लिए वो आप सिर्फ 20% लगा रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए 80% आप अपनी जो है ना एफर्ट लगा रहे हैं। अच्छा, लास्ट जो है ना इसमें चौथा जो पॉइंट था हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन स्टडीज तो प्रोजेक्ट्स है कि आपको पता ही है कि आपके पास जो स्टडीज है उसमें हम रियलाइज करते हैं कि उसमें अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। तो उसमें जो है ना बहुत जैसे मैंने आपको पहले बताया एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना मुख्तलिफ जो है ना प्रोजेक्ट को डील करी होती है। तो उसमें हमारे पास क्या है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो स्टडी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो लैक कर रहा होता है स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन जो फाउंड होता है स्टडी फॉर्मुलेशन के अंदर। तो ये चीज़ें जो है ना इसके अंदर कमी पाई जाती हैं, एक हमारा जो है ना होती हैं चीज़ें। तो इसलिए जो है ना जो ये इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका एक्शन और कम्प्लीटिंग टास्क जो है ना उसके लिए रिक्वायर होता है। और उसके बाद जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं उसको जो है ना हमें निकाल के जो है ना एक चीज़ सेट करनी होती है। तो इसीलिए जो है ना बहुत सारी चीज़ों को आपने देखना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है ना सेवरल की एरियाज हैं जैसे कि आपके पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। जो रिसोर्सेज की जो है ना वो जो बात हम करते हैं वो बेसिकली फंड है, पीपल है, मैनेजमेंट, टैलेंट, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड इक्विपमेंट। ये सारी चीज़ें आपके रिसोर्सेज हैं बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसकी जो है ना वो अ, ये सारी की सारी आप ये समझ लें कि जितनी भी आप रिसोर्सेज को इफेक्टिवली जो है ना वो यूज़ करेंगे उतना ही जो है ना वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कम उसमें जाएगी, लॉस में जाएगी। और जो इम्प्लीमेंटेशन इज ट्रीटेड एज एन एडेंडम rather than इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अच्छा, इसमें जो यूँ समझ लें कि अगर हम बात करते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है ना वो ट्रीटेड एज एडेंडम। अच्छा, एडेंडम जो है यहाँ पे हम जो है ना वो आपने एक जो है ना पढ़ा ही होगा कि वैसे तो ये गेर का लफ्ज़ है, एडेंडम और डिडेंडम जो है ना वो यूज़ होता है। तो ये बेसिकली होता है जो है ना वो होता है कि एडिशनल जिसे कहते हैं मटेरियल हो गया, ऐड हो गया। तो इस तरह एडिशनल आइटम ऐड हो गया तो उस सेंस में इसको हम यूज़ करते हैं जो कि एंड ऑफ द बुक और जो है ना अदर जो मतलब एंड में जो आ रहा होता है, एंड में जो चीज़ आती है उस एडिशन होती है तो उसको हम एडेंडम का जो है ना वो बेसिकली यूज़ करते हैं लफ्ज़। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो इसमें हम जो है ना वो इनका कहने का मकसद ये है कि जो आपके पास जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट है ना वो उसमें एंड में नहीं यूज़ होना चाहिए, बल्कि उसको हम जो है ना इंटीग्रल जो है ना पार्ट ऑफ स्टडी मतलब उसको साथ साथ जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे, बजाय इसके कि आप बिल्कुल एंड पे चीज़ों को लेके जाएं। तो ये आपको पहले से ही जो है ना इंटीग्रल की जो है ना आपको करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ, स्टडी मैनेजमेंट के साथ। तो इस तरह मल्टीपल ऑब्जेक्टिव प्लेस कॉन्फ्लिक्ट डिमांड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो उससे जो है ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो दूसरा आपके पास क्या है कि
जो सेकंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉम्प्लीमेंट्स एंड सपोर्ट स्ट्रेटजी एंड प्रोजेक्ट्स। तो उससे जो है ना आपके पास क्या होता है कि एक इनफॉर्मल और इनफॉर्मल जो है ना वो ये चीज़ें आपके पास पैदा होती हैं, और उसपे जो है ना वो जिससे जो है ना स्टडी और प्रोजेक्ट की जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना असल में वो जो है ना ये सारी चीज़ें ना मैंने आपको पहले बताई थी, ये जब इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई में इन्होंने लिखी हैं किताबों में, कि जब तक बंदा खुद इन चीज़ों को वो नहीं करता, मैंने बताया कि ये सारा तजर्बा है जो लिखा गया है बुक्स के अंदर। तजर्बा जितना आपका हो जाएगा ना उतना खुद ब खुद ही चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। तो अभी अब आप इस स्टेज पे हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ आती, लेकिन ये है कि ये अगर आप कल को किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और 6 महीने बाद, साल बाद इसको जो मैं आपको बता रही हूँ आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँगी। मतलब आपको एक जो है ना एक सारी की सारी चीज़ें आपको अगर ये चीज़ वाक़ई ऐसी अगर इस तरह कर लें तो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएँगी। अब हम एक फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, तो इस ये भी चूँकि एक अब हमने बहुत सारी इसमें अप्स एंड डाउन देखे हैं इस यूनिवर्सिटी के उस पे बहुत ज़्यादा एक इनिशियल स्टेज से प्रोजेक्ट शुरू हुआ और फिर कहाँ अब जाए इसको लाकर और आगे कहाँ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें ना हमें तो एक थोड़ी-सी उससे इसलिए मैंने बताया कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी कोट करता हूँ इसके हवाले से, इससे जो रेलेवेंट होती हैं। तो इससे आप जो आपकी जो एक इम्प्लीमेंटेशन जो स्ट्रेटजी होती है, मतलब आपने अमल क्या करना है? एक तो जो है ना आपको पता है आपने क्या करना है, एक आपने अमल क्या किया है। तो इसमें बड़ा फ़र्क है, मतलब आपने एक चीज़ को जो है ना बिल्कुल जो है ना वो साइड लाइन रख के जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव को साइड लाइन रख के और एक नई चीज़ बना दी और उसको जो है ना बस लेके चलना शुरू हो गए। तो उससे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले एग्ज़ाम्पल दी थी, अभी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था, इंजीनियरिंग और आईटी का इंस्टीट्यूट था, अब इन्होंने जो है ना उसको एक नॉर्मल जो डिफरेंट जो साइंसेस के सब्जेक्ट थे उनको भी लॉन्च कर दिया। अब वो उससे क्या हो गया कि जो आने वाला जो एक जो असल एक्चुअल वो था वो सफ़र कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये बनाए गए थे इंस्टीट्यूट, वो उसकी सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको जो है ना उन्होंने चेंज कर दिया। तो इसीलिए ना इन चीज़ों को पढ़ने से जो है ना आपको जो है ना कुछ समझ भी आता होगा, चीज़ें आपको भी जो है ना ये आती होंगी। तो इसलिए यहाँ से जैसे बात लिखिए फॉर्मल इन्फॉर्मलाइज़ेशन, इसलिए जो है ना आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन की आपने वो बनाई है उसकी जो स्टडी उस प्रोजेक्ट है, फॉर्मली अनफॉर्मली उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, उसको जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑल डिपेंड ऑन द रिस्ट्रिक्शन एंड कल्चर। तो ये सारा डिपेंड कर रहा होता है परफॉर्मेंस की और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर तीसरी चीज़ आगे बात किया प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो भी जो है ना वो सर्टेन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज जैसे टू इंश्योर स्टडी आर परफॉर्म, मतलब ये आपके पास होगा, आप खुद देखते रहें कंट्रोल करते रहें चीज़ों को, यार वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो एक्टिविटीज़ उसकी जो है ना वॉच होती रहें, और ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो अल्टीमेटली जो है ना वो जो है ना एक अच्छी जो है ना आउटपुट देगा। तो फिर आपके पास क्या है कि जो है ना मोटिवेटिंग प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर्स, आप मोटिवेट कर रहे हैं जो भी आपके पास कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो है ना वो उनको जो है ना प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। उनको इंसेंटिव्स दें, उनको जो है ना बार-बार कहें भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, भाई तेरी वज़ह से जो है ना ये चीज़ें जो है ना हो रही हैं। तो उससे जो है ना उसका दिल जो है ना बड़ा हो जाएगा, उससे वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस देगा। तो ये एक मेजर फैक्टर है प्रोजेक्ट सक्सेस का। ये आपने जो है ना इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं स्ट्रेटजी, उसके बाद उसके दौरान की बता रहा हूँ ये बातें सारी। उस दौरान आपने क्या करना है चीज़ें। और फिर फाइनली जो है ना वो जो एरिया जो रिसीविंग मोर अटेंशन है वो है आपने प्रियोरिटाइज़ इसको कर दिया। ठीक है, मतलब किसको जो है ना आपने अहमियत दी। ठीक है, वो चीज़ें बड़ी जो है ना वो होती हैं कि कहाँ पे किसको अहमियत दे रहे हैं। तो इसलिए जो है ना उसमें जो है ना जो यूँ समझ लें कि अगर हमने जो है ना जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो अगर आपके पास क्लियर नहीं है, उसकी फॉर्मूलेशन क्लियर नहीं है, तो आपको पता है कि इसके अलावा जो है ना सक्सेस इम्पॉसिबल हो जाएगी। मतलब जिधर जाना है उधर नहीं जाएगी, तो वो ट्रेन जो है ना वो किसी और पटरी पे चढ़ जाएगी, और फिर उसकी वो मंजिल जो है आपने रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर जाना है, तो आपने उसको फैसलाबाद वाले ट्रैक पे चला दी, तो वो फैसलाबाद वाले ट्रैक पे चला के वो मियाँ वाली और फिर कहीं से कहीं जो है ना वो चीज़ जाती है। तो उस तरह जो है ना मतलब कहने का मतलब ये है कि
जो आपने एक गोल सेट किया है वो उधर नहीं जाएगी, वो बल्कि और जाएगी। इस वजह से जो है ना वो आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो जो है ना सक्सेस होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था और इंशाल्लाह फिजिकल लेक्चर में आप जो है ना हम आगे इसको लेके चलेंगे। जो हमारे पास जो है ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगेन आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप ऐसे डिस्कशन करिएगा। हमारा ऑफिस हर वक्त ओपन है 8 से लेकर 4 बजे तक। जब भी आप आएँ तो आपको मैं इंशाल्लाह फैसिलिटेट करूँगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।